कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है। बाहर सब कुछ शांत होता है लेकिन अंदर हलचल मची होती है। तुम सोचते हो मैं क्यों घबरा रहा हूँ, क्या हुआ है ऐसा। पर सच तो यह है कि घबराहट बाहर की किसी बात से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से पैदा होती है। बाहर जो दिख रहा है वो तो बस एक दृश्य है, लेकिन तुम्हारा मन उस दृश्य को कैसे देखता है वही तुम्हारे अनुभव को तय करता है। जब भी घबराहट होती है तो समझ लो कि तुम अपने विचारों को सच्चाई मान बैठे हो। वो विचार जो कल नहीं थे, जो कल नहीं रहेंगे, तुम उन्हें सच मान लेते हो और वहीं से शुरू होती है घबराहट की कहानी। तुम्हारे मन में एक छोटी सी लहर उठती है और तुम उसे तूफान बना देते हो। तुम उस पर सोचते रहते हो, उसे पकड़ लेते हो, उसे बड़ा बना देते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम उसे पकड़ो मत तो हर लहर अपने आप शांत हो जाती है। घबराहट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बुरा होने वाला है। इसका मतलब बस इतना होता है कि मन तुरंत परिणाम चाहता है। मन को इंतजार पसंद नहीं। मन चाहता है कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, लेकिन जीवन को कोई जल्दी नहीं होती। जीवन अपनी गति से चलता है। तुम चाहो जितना दौड़ो, पर जीवन उतनी ही रफ्तार से चलेगा जितनी प्रकृति ने तय की है। तुम जितना ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा घबराहट बढ़ेगी। थोड़ा सोचो, क्या जीवन में कभी कुछ बिल्कुल वैसा हुआ है जैसा तुमने सोचा था? नहीं ना। जीवन हमेशा अपना रास्ता खुद चुनता है। तो फिर तुम नियंत्रण किस चीज़ का कर रहे हो? जब भी तुम सोचते हो ऐसा होना चाहिए तभी दुख पैदा होता है। अगर जीवन ने वैसा नहीं किया तो मन में विरोध शुरू होता है और उसी विरोध का दूसरा नाम है घबराहट। जब भी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं तब बस थोड़ा ठहर जाओ, गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि ये पहली बार नहीं है। तुम पहले भी मुश्किलों से निकले हो और इस बार भी निकल जाओगे। कोई भी परिस्थिति तुमसे बड़ी नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा जिंदा है। घबराहट तब होती है जब तुम अपनी ताकत भूल जाते हो। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लेकिन तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी समझ, तुम्हारा अस्तित्व, ये सब तुम्हारे साथ है। ये दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो जाए पर तुम्हारा चेतना हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। देखो, जब भी मन डगमगाता है एक छोटी सी बात करो, आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो क्या सच में इतनी बड़ी बात है? तुम पाओगे ज्यादातर जवाब होगा नहीं, बस विचार बड़ा हो गया है। तुमने उस विचार को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया, इसलिए वो तुम पर हावी हो गया। जैसा ही विचार तुम पर हावी होते हैं तुम्हारे शरीर में भी असर दिखने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और तुम सोचते हो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ये सब शरीर के भीतर के रासायनिक बदलाव हैं, जीवन की सच्चाई नहीं। तुमने देखा होगा जब तुम शांत होते हो तभी सही फैसले ले पाते हो। घबराहट में लिया गया कोई भी फैसला कभी सही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना सीखो। शांति कोई चीज़ नहीं जो कहीं बाहर मिले। शांति तो बस तुम्हारा असली स्वभाव है। जब मन उलझ जाता है तो शांति छिप जाती है। तुम्हें बस उस धुंध को हटाना है, शांति अपने आप दिख जाएगी। जीवन का हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें बदलने आता है, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। घबराहट सिर्फ ये बताती है कि तुम उस बदलाव से लड़ रहे हो जो जीवन तुम्हें दे रहा है। जीवन तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो। यही विरोध घबराहट को जन्म देता है। लेकिन जब तुम समर्पण करते हो, जब तुम कहते हो कि जो हो रहा है होने दो, तब जीवन के साथ एक तालमेल बन जाता है। तुम्हारा मन और जीवन एक ही सुर में आ जाते हैं। सोचो जरा, जब भी तुम घबराते हो उस पल में तुम भविष्य में जी रहे होते हो। तुम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो जो अभी हुई ही नहीं है। तुम्हारा मन आने वाले समय की कल्पनाओं से लड़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही तुम वर्तमान में आते हो घबराहट खत्म हो जाती है। वर्तमान में घबराहट का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान में सिर्फ जीवन होता है, सांस होती है और एक शांति होती है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, क्या होगा? डर भी तो बस एक कल्पना ही है ना। अभी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। लेकिन मन सोच लेता है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए। मन के हो सकता है से ही पूरा शरीर हिलने लगता है। पर सच ये है कि जीवन में जो होना है वो हमेशा तुम्हारे बस में नहीं होता। तुम बस अपना काम कर सकते हो, लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं होता। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ टूट गया है तो अपने अंदर झांको, अपने असली रूप तक वापस जाओ। तुम्हारा जीवन सिर्फ नतीजों पर नहीं टिका है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी ऊंचाई होती है, कभी गिरावट, पर दोनों जरूरी हैं क्योंकि यही दोनों मिलकर तुम्हें पूरा बनाते हैं। अगर जीवन हमेशा सीधा चलता तो तुम कभी मजबूत नहीं बनते। घबराहट के पल तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि बनाने के लिए आते हैं। कभी कभी लगता है अब और नहीं हो पाएगा, पर याद रखो पहले भी ऐसा लगा था, फिर भी तुम संभल गए थे। जीवन कभी तुम्हें उतना बोझ नहीं देता जितना तुम उठा सको। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जब तक जीवन तुम्हें किसी कठिन स्थिति में ना डाले। और जब तुम उस स्थिति से बाहर निकलते हो तो खुद पर भरोसा बढ़ता है कि हाँ, मैं जीत सकता हूँ। देखो, जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना सुख, ना दुख, ना घबराहट, सब बदलते रहते हैं। और जब तुम्हारा मन भी बहता है तब जीवन हल्का लगता है। तुम्हारा बोझ भी तभी बढ़ता है जब तुम चीज़ों को रोकने लगते हो। बहाव को रोकने की कोशिश मत करो, जीवन को बहने दो और खुद को भी उसके साथ बहने दो। एक और बात समझ लो, घबराहट के समय मन तुम्हें धोखा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो गए हो, पर असल में तुम्हारे अंदर से एक नया रूप निकल रहा होता है। पुराना रूप टूट रहा होता है। उस टूटने की प्रक्रिया को समझो। जब पेड़ का पत्ता टूटकर गिरता है तो उस पल भी प्रकृति में शांति होती है। गिरना भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तुम्हारा टूटना भी जरूरी है ताकि नया तुम जन्म ले सके। और हाँ, कभी भी अपनी घबराहट के लिए खुद को दोष मत दो। ये समझना जरूरी है कि घबराहट भी एक स्वाभाविक भावना है। जैसे भूख लगती है, नींद आती है, वैसे ही कुछ स्थितियों में घबराहट भी आती है।
है। फर्क बस इतना है कि तुम उसे पकड़ कर बैठ जाते हो। उसे बस देखना सीखो, देखो पर उसके साथ जाओ मत, उससे लड़ो, उससे दोस्ती करो, कह दो कि ठीक है तुम आई हो, अभी चली भी जाओगी। और सच में हर बार वो चली जाती है। तुम्हें हर चीज़ को संभालना जरूरी नहीं है, कभी कभी जीवन को खुद को संभालने दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तब जीवन अपना कमाल दिखाता है। समर्पण का मतलब हारना नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है कि अब मैं अपनी जरूरतों से ऊपर उठ गया हूँ, अपने प्रकृति को अपना काम करने दे रहा हूँ। जब मन घबराता है तो उसे शांत करने के लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस एक बात याद रखो कि मैं यहाँ हूँ और सब ठीक है। ये दो वाक्य पूरी घबराहट को तोड़ देते हैं, क्योंकि ये तुम्हें वर्तमान में ले आते हैं। और जैसे ही तुम वर्तमान में आते हो तुम्हें याद आता है कि सांस चल रही है, शरीर जिंदा है, धरती तुम्हारे नीचे है, हवा तुम्हारे चारों ओर है, तो फिर डर किस बात का। तुम्हारा जीवन तुम्हारे बस से कहीं बड़ा है, तुम्हारा जीवन तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। और जब तुम उस गहराई को महसूस करते हो तो समझते हो कि घबराहट तो बस एक छोटी सी लहर थी, मैं तो पूरा समुंदर हूँ। लहरें तो आती रहेंगी पर समुंदर कभी नहीं हिलता। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें हिलाए बस याद रखना कि तुम समुंदर हो। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा वर्तमान में रहना ही तुम्हारी जीत है। घबराहट को महसूस करो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, तुम्हारा अस्तित्व उससे कहीं गहरा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर शांति मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती, उसे तो पहचानना पड़ता है। वो तो हमारे अंदर ही रहती है, हम बस उसे देखना भूल जाते हैं। जब मन घबराता है तो हम तुरंत उससे लड़ने लगते हैं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना तुम उसे मिटाने की कोशिश करते हो वो उतनी ही गहरी होती जाती है। उसका रहस्य यही है कि किसी भी भावना को मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है। जब तुम घबराहट को बस देखते हो बिना उससे जुड़े तब वो अपने आप शांत हो जाती है। जीवन की हर भावना का अपना कारण होता है। जब घबराहट आती है तो वो सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाने आती है कि तुम किस चीज से चिपक गए हो, किस जगह पर अटक गए हो। हर बार जब मन डगमगाता है तो वो तुम्हें आईना दिखाता है कि कहीं ना कहीं तुम अपने असली स्वरूप से थोड़ा दूर हो गए हो। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो समझो कि ये घबराहट भी एक संदेश है कि अपने अंदर लौट आओ। जीवन के रास्ते पर चलते हुए हम अक्सर नियंत्रण के चक्कर में अपनी प्रकृति से लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही है। जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं होता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तीखा मोड़, कभी सीधा रास्ता। यही तो जीवन का रंगमंच है। और जब तुम हर मोड़, हर गिरावट को जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हो तब घबराहट अपने आप गल जाती है। घबराहट तब तक रहती है जब तक तुम जीवन से लड़ रहे होते हो, लेकिन जैसा ही तुम्हारा मन कह देता है कि ठीक है ये भी देख लूंगा, तभी घबराहट की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जब तुम्हारा मन खुला होता है तब उसमें डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। घबराहट तभी पैदा होती है जब मन बंद होता है, जब वो कहीं अटका होता है। और मन को खोलने का सबसे आसान तरीका है स्वीकार करना। स्वीकार एक बहुत गहरा शब्द है। जब तुम अपने जीवन के दुख, असफलताएं, परिस्थितियां सब कुछ स्वीकार कर लेते हो तब जीवन तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे। लड़ाई ही तो पीड़ा है। जब लड़ाई खत्म तो पीड़ा खत्म। घबराहट तभी खत्म होती है जब तुम्हारा मन कह देता है कि ठीक है जो भी है मैं देख लूंगा। हर बार जब तुम किसी बात से भागते हो तो तुम उसे और बड़ा बना देते हो। तुम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो पर वो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। घबराहट से लड़ने की जगह कभी उससे बैठकर बात करो, कहो आओ बैठते हैं। तुम देखोगे कुछ ही देर में वो शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे भी सुनने वाला मिल गया। घबराहट इसलिए चिल्लाती है ताकि उसे कोई सुने। जब तुम उसे सुन लेते हो वो खुद शांत हो जाती है। देखो हर भावना का अपना धर्म होता है। दुख का धर्म है सिखाना, घबराहट का धर्म है संभालना, और सुख का धर्म है शुक्रिया करना। अगर तुम हर भावना का धर्म समझ जाओ तो कोई भी भावना तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम बस उसके साक्षी बन जाओ। कभी कभी तुम सोचोगे कि मैं सब कुछ समझता हूँ फिर भी मन क्यों घबराता है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, पर समझना कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक अभ्यास है। तुम एक बार नहीं बार बार अपने मन को समझाते हो, बार बार अपने असली रूप की याद दिलाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाता है शांत रहना। पहले वो हर छोटी बात पर हिल जाता है, फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। और जब ये समझ पक्की हो जाती है तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा होती है, एक अलग तरह का भरोसा। तुम्हारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि मैं गिर भी जाऊँ तो क्या हुआ, मैं फिर उठूंगा। और यही स्थिरता है, यही जीवन का असली सार है। घबराहट के समय तुम अपना ध्यान ज़्यादातर बाहर ले जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, नतीजा क्या होगा, कल क्या बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान भीतर आ जाए तो तुम समझ जाते हो कि ये सब तो बस एक कहानी है। तुम्हारी असली जगह तो ये पल है, वर्तमान। तुम्हारा असली घर तो तुम्हारे भीतर है, बाहर की दुनिया तो बस एक प्रदर्शन है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे बस से बाहर जा रहा है, तब कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांस को देखो। हर सांस के साथ तुम अपने असली अस्तित्व में लौट रहे होते हो। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि मैं अभी यहीं हूँ और इस पल सब ठीक है। देखो घबराहट के समय सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा मन देता है। वो कहता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही मन कल फिर नई उम्मीद लेकर आता है। तो फिर उसकी बातों पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मन तो समुद्र के किनारे बैठे एक बच्चे की तरह है, कभी रेत का महल बनाता है, कभी खुद ही उसे तोड़ देता है। उसकी बातों को इतना गंभीरता से मत लो, उसे बस देखो, पर उसके साथ बह मत जाओ। जीवन का हर पल तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तुम उसे अपनी उम्मीदों के हिसाब से तोलते हो। तुम सोचते हो कि अगर ये मेरी इच्छा के अनुसार हुआ तो अच्छा है, नहीं
नहीं तो बुरा है। पर क्या जीवन ने कभी तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मर्जी से चलेगा? नहीं, जीवन तो अपने नियमों से चलता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जीवन के साथ बहते रहो बिना उसे रोकने की कोशिश किए। बस एक बार सोचो, जब तुमने किसी चीज के होने की जिद छोड़ी वही तो वो चीज अपने आप मिल गई। जब तुमने उसका इंतजार करना छोड़ा तभी जीवन ने उसे तुम्हें दे दिया, क्योंकि तब तुम खुले हो गए थे। घबराहट तुम्हें बंद कर देती है और शांति तुम्हें खोल देती है। जब तुम खुल जाते हो तभी जीवन तुम्हें अपना आशीर्वाद देता है। जीवन कोई कठिन बात नहीं है, जीवन तो बहुत सीधा है। हमने ही उसे मुश्किल बना दिया है अपनी चिंताओं और सोचों से। तुम्हारा मन जितना उलझा हुआ होगा जीवन उतना ही कठिन लगेगा, लेकिन जब मन सरल हो जाता है तब हर कठिनाई में एक सुंदरता दिखने लगती है। तब समझ में आता है कि हाँ, घबराहट भी जीवन का ही एक रूप है। ये भी एक गुरु है जो मुझे कुछ सिखाने आई है। और जब तुम घबराहट को गुरु की तरह देखना शुरू कर देते हो तब उसकी ताकत कम हो जाती है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करती बल्कि तुम्हारा रास्ता दिखाती है। वो बताती है कि तुम अभी किस चीज़ को पकड़े बैठे हो जिसे अब छोड़ देने की जरूरत है। जीवन का असली धर्म है बहते रहना। तुम्हारा धर्म भी यही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि अब मुझे यहीं रहना है। और जब जीवन आगे बढ़ता है तो हम डर जाते हैं। पर याद रखो, बहते रहना ही जीवन है। जब तक तुम्हारा मन किसी एक जगह पर अटका है तब तक जीवन रुक गया है, और जहाँ जीवन रुकता है वहीं से घबराहट शुरू होती है। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा नया होने दो, हर दिन अपने आप को थोड़ा बहने दो। घबराहट तभी खत्म होती है जब तुम खुद को बदलने देते हो। बदलना जीवन का सबसे सुंदर रूप है। और आखिरी बात, जब भी तुम घबराहट के बीच में हो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो सब ठीक है, बाकी सब वो कहानियां हैं जो मन सुनाता है। तुम्हारे जिंदा होने का मतलब है कि जीवन तुम्हारे साथ है, और जब तक जीवन तुम्हारे साथ है तब तक कोई भी स्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तो जब अगला तूफान आए बस याद रखना कि तुम समुंदर हो, लहर नहीं। तुम्हारा काम बस बहना है, लड़ना नहीं। तुम्हारा काम बस जीना है, डरना नहीं। जीवन को समर्पित कर दो और फिर देखो, घबराहट का हर रंग शांति में बदल जाएगा। अगली बार जब लगे कि सब कुछ टूट गया है तो थोड़ा मुस्कुराओ और कहो कि ठीक है, ये भी बीत जाएगा। क्योंकि ये दुनिया कुछ भी कर ले, जीवन का नियम हमेशा यही रहता है, सब कुछ बीत जाता है और सब कुछ नया बन जाता है। और तुम हमेशा उस नए जीवन का हिस्सा बने रहते हो। शांत रहो, घबराहट को बस देखो, उसके साथ बहो। जीवन तुम्हारे साथ है और जीवन के साथ बहना ही सबसे बड़ा धर्म है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।